आनंदित रहो, आनंदित रहो। किस बात की चिंता है? रचयिता तो वो है, हम तो केवल रचना है। रचयिता द क्रिएटर, रचना द क्रिएशन। जय हो! आनंद, आनंदित रहो। मदन गोपाल शरण तोरी आयो। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, आनंदित रहो। क्या हुआ? मुझे पूरे पूरे सपने आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरते नहीं। कल हम सुबह बाबा के पास नहीं, मुझे बाबा के पास नहीं जाना। मुझे आश्रम नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हाँ? क्या हुआ? एक बाबा जिनका आशीर्वाद उनके भक्तों के लिए वरदान था, एक बाबा जिनका वचन उनके भक्तों के लिए अमृत था, एक आध्यात्मिक गुरु जिनके दर्शन मात्र से उनके चाहने वाले खुद को धन्य समझते थे। तो फिर गीता नाम की ये लड़की उनके आश्रम में जाने से इनकार क्यों कर रही थी? उनके पास जाने से क्यों कतरा रही थी, जिनकी कृपा पाने के लिए लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे? क्यों ये लड़की कह रही थी कि वो आश्रम अच्छी जगह नहीं है? आखिर ऐसा क्या हो रहा था उस आश्रम में? गीता, गीता। जी पापा। आज मेरी बेटी को बाबा जी ने दीक्षा देने के लिए बुलाया। बहुत खुशनसीब है मेरी बच्ची। अरे सीमा, बाबा जी को प्रणाम तो करो। क्यों आवाज दे रहे थे? अरे तैयार तो करो। हाँ, जानती हूँ। वैसे भी आज जो कुछ भी है सब बाबा जी की ही तो कृपा है, इन्हीं का आशीर्वाद है हम सब पर। अरे चलो चलो जल्दी, नहीं तो बाबा जी का भजन छूट जाएगा। चलो तुम जल्दी से तैयार हो, आप भी तैयार हो जाइए, आ जाओ। मम्मा जल्दी चलो। बस हो गया। कितनी सुंदर लग रही है।
आज तो बाबा की नजर तुझ पे पड़ी जाएगी। चल चल जल्दी जल्दी। हाँ सही बोल रही हो, बाबा तो गोद ले ही लेंगे और दीक्षा तो मिल ही जाएगी। जय जोगी बाबा। अरे सुन, अगर भीड़ में बाबा जी से बात करने का मौका मिल जाए ना तो कहना कि नाम दे दो। अरे समझ लेना कि भगवान खुद दर्शन देती है। चलो चल चल। आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, किसी की नजर ना लगे। अरे तुम लोगों की नजर मुझ पे गड़ी रहती है, मुझे किसकी नजर लगेगी? बाबा जी की जय। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बाबा जी की जय। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बाबा जी की खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बाबा जी, अरे तू क्या बंदरों की तरह बीच में हमेशा आ जाता है, हैं? पर मानुस कहीं का। लेकिन एक बार ने कहा ना, अभी नहीं, हट पीछे। बाबा जी की जय, 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 बाबा जी की जय। आनंदित रहो कि चिंता छोड़ और उस रचयिता के कदमों में, उसकी शरण में खुद को समर्पित कर दे। फिर देख कितना सुख मिलता है। तो आइए तो मिलके उस रचयिता का ध्यान करते हैं। बजाओ भाई। मदन गोपाल शरण तोरी आयो, मदन गोपाल शरण तोरी आयो, मदन गोपाल शरण तोरी आयो। ठीक से बजा पर मानो। गोपाल शरण तोरी आयो, मदन गोपाल शरण तोरी आयो। किसकी शरण आयो? उस रचयिता की, हमारी रचना की। आप जानते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की है? कौन थे हमारे पूर्वज? हमारे पूर्वज आदि और मानव। आदि इस रचनाकार की पहली औरत और मानव पहला मर्द, पहला आदमी। वो हमारे और आपकी तरह नहीं थे। उनमें हमारी तरह ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध कुछ नहीं था। पर इससे बड़ी विकट समस्या होगी तो उस रचयिता ने लाकर एक सोने का सेब दिया। दोनों ने जैसे ही सेब खाया तो उन्हें पता चला मैं तो औरत हूं और मैं तो मर्द हूं। फिर उसके बाद आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, और वो वंश चलता गया जिसका नतीजा हम सब हैं। तो इसीलिए कहता हूं आनंदित रहो और गाओ मेरे संग। मदन गोपाल चरण तोरी आयो, मदन गोपाल चरण तोरी आयो। बोलो जय हो, जय हो, जय हो। आनंद, आनंदित रहो। मदन गोपाल शरण तोरी आयो। जय हो, जय हो।
आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। बच्ची को दीक्षा दे दीजिए बाबा। एक काम करो, कल शाम को दीक्षा के लिए ले आना बिटिया को। आनंदित रहो, आनंदित रहो। बाबा जी ये यार ये हमें खिला खिला के मारेगा। अरे बाबा जी, हम लोगों की तो जिंदगियां ही आपके लिए कुर्बान हैं। आनंदित रहो, आनंदित रहो। बाबा जोगीराम की, बाबा जोगीराम की। ये उन चमत्कारी बाबा का आश्रम था जहां हर दीन दुखी की बड़ी से बड़ी तकलीफ को दूर करने का दावा किया जाता था। बाबा जी का मानना था कि जीवन में आनंद ही हर बीमारी की दवा है और हंसी हर मर्ज का इलाज। और जिसने भी बाबा जी की ये दीक्षा ले ली वो सुखी हो गया। बाबा जी की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों का बखान सतपाल और उनके परिवार को भी यहाँ खींच लाया था। या यूं कहिए कि उन्हें यकीन था कि अब उन्हें जो कुछ भी मिलेगा इसी दर से मिलेगा। आस्था में अंधविश्वास की पट्टी अक्सर विवेक को दूर भगा देती है और दुर्भाग्यवश ऐसा ही कुछ यहां भी होने जा रहा था। हेलो हेलो, हाँ हाँ, टीवी पर अभी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज की सबसे बड़ी खबर, जोगी बाबा के आश्रम में दर्शन के लिए आए भक्तों के साथ उन्हीं के सेवकों ने जमकर मारपीट की और साथ ही गालियां भी बरसाई। गौर करने की बात ये है कि प्रेम और सद्भावना की बात करने वाले जोगी बाबा के आश्रम में भी ये सब कुछ होता है। सब बकवास है, सब बकवास है। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये मीडिया वाले भगवान के ऊपर भी कीचड़ उछाल। मैं तो कभी नहीं मानू इस सब बात। अरे बाबा भगवान का दूसरा रूप है। जय हो जोगीराम बाबा की जय हो। एक काम करो, गीता को जल्दी तैयार करके नीचे आ जाओ, ठीक है? गीता, अरे तू यहाँ क्या करी? हाय नजर ना लगे। आज तो बाबा जी तुझे ही दीक्षा दे देंगे। चल चल नीचे चल, चल क्या। क्या बात है जगमोहन जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? हर बार बाबा मेरी बेइज्जती करते हैं। जिंदगी दे दी मैंने, अपनी रिसर्च को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इनकी ताकत बनाने में लगा हुआ, पर मेरी तो कोई कदर ही नहीं। देखो जगमोहन दास, आश्रम में इतना बड़ा हंगामा हो गया, इतनी बड़ी न्यूज आ गई और तुम्हारे लोगों ने कितनी मारपीट की। वो सब लोग आश्रम की बदनामी कर रहे थे, मैंने तो झगड़ा आश्रम के लिए किया ना, पर मेरी तो कोई कद्र ही नहीं। बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। अरे बिल्कुल करते हैं, और बाबा तो पूरी दुनिया से प्यार करते हैं। अब देखो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातों को यूं दिल से मत लगाया करो, मैं बाबा को समझाऊंगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे बिना बाबा की कोई गति नहीं, और अगर तुम पर कोई आँच आई तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अब तुम चिंता मत करो, जाओ बाबा को दवाई देकर आओ। आज गीता आने वाली है दीक्षा लेने। कहते हैं जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। कुछ ऐसा ही इन बाबा के आश्रम में भी था। जहां एक ओर सद्भावना और प्रेम थे, वहीं दूसरी ओर जलन और ईर्ष्या थी।
तो फिर ये भगवान का घर कैसे था, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। और ऐसे ही माहौल में दांव पर लगने जा रही थी एक मासूम लड़की गीता की जिंदगी। बाबा भी पूजा में है, वो कुछ ही देर में आसन ग्रहण करेंगे, आप बैठ जाइए जी। आओ बेटा। जगमोहन जी तुमको बाबा के पास लेकर जाएंगे। आओ। क्या हुआ? मुझे पूरे पूरे सपने आ रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते नहीं, कल हम सुबह बाबा के पास नहीं, मुझे बाबा के पास नहीं जाना, मुझे आश्रम नहीं जाना। क्या? आश्रम क्यों नहीं जाएगी? नहीं, अरे कुछ नहीं, जाएगी ना। आप कमरे में जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। मैं समझा रही हूँ ना, आप जाइए, जाइए ना। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? आश्रम क्यों नहीं जाना बेटा? हाँ, किसी ने कुछ कहा? गीता, क्या हुआ? हाँ, चल अब दिल छोटा मत कर, जल्दी से उठ, मुंह हाथ धोकर चाय पीते हैं। अच्छा मेरी अच्छी वाली बच्ची। किसी को भी कुछ भी मत बोलना जब तक मैं रखूं। मानेगी ना मेरी बात? आज तक आपकी ही बात तो मानती आई हूँ। बाबा कुछ सद्बुद्धि दीजिए ना। आजकल के बच्चों को विश्वास ही नहीं रहा भगवान पर या उनके संतों पर। बर्बाद कर दिया हमने अपनी बेटी को इस बाबा के आश्रम भेजकर। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये बाबा, नहीं चाहिए मुझे ये बाबा। बाबा जी की बेइज्जती कर रही है तू। बाबा के बारे में बोलता हो, नरक में चलोगे तुम लोग, नरक में। बाबा 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 करते हो। जानते हो क्या हुआ उसी बाबा के आश्रम में हमारी बच्ची के साथ? आप तो अपनी बेटी की इज्जत संभाल कर उसे घूंघट की लाश बनाकर टोली में बिठाता है और विदा करता है। और हम क्या कर रहे हैं? हमने तो अपने आप अपनी बेटी को
आप तो अपनी बेटी की इज्जत संभाल कर उसे घूंघट की लाज बनाकर डोली में बिठाता है और विदा करता है। और हम क्या कर रहे हैं? हमने तो अपने आप अपनी बेटी को जय जोगी मामा। पापा दरवाजा खोलिए पापा। पापा पापा दरवाजा खोलिए पापा। अरे खोलिए दरवाजा, आपने कुछ नहीं किया है। आप तो अपनी बेटी की इज्जत संभाल कर उसे घूंघट की लाज बनाकर डोली में बिठाता है और विदा करता है। आप अपने आप को दोषी मत मानिए। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। माफ करना बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। गीता के साथ जो हुआ वो किसी भी माता पिता का दिल छलनी करने के लिए काफी है। जिस बच्ची को तपती हवा तक से बचाकर रखा, उसी को अपने हाथों हवस की आग में झोंक दिया। जिसकी लाज को अपना मान बनाकर रखा, उसे ही अपने हाथों तार तार होने के लिए छोड़ दिया। ये बोझ कांधे पर किसी अर्थी से भी ज्यादा भारी होता है, लेकिन सतपाल ने इसे अपने दिल का बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि आक्रोश में बदल लिया। और इंसाफ पाने के लिए वो अपने परिवार सहित बाबा के आश्रम के खिलाफ पहुंच गए पुलिस स्टेशन। बाबा के चरित्र पर सवाल उठाना इतना आसान नहीं है। उनके अनगिनत भक्त और श्रद्धालु हैं जो कि उन पर अंधा विश्वास करते हैं और बाबा के एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं। देखिए, आपको पता है ना आप किसके खिलाफ जाने वाली बात कर रहे हैं? ये लाखों हिंदुस्तानियों की श्रद्धा के खिलाफ जाने वाली बात है। पासा उल्टा भी पड़ सकता है, एक बार दोबारा सोच लीजिए। अब इससे ज्यादा उल्टा क्या पासा पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब? आप कार्रवाई कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ठीक है, तो इसके लिए मैं गीता का बयान लेना होगा। लेकिन अब सतपाल तय कर चुका था कि वो बाबा को कानूनन सजा दिलवाकर ही रहेगा। लेकिन बाबा के रसूख और उनके भक्तों के हुजूम को देखते हुए यह आसान काम नहीं था, क्योंकि बाबा के भक्त उनके लिए मरने मारने को तैयार। बाबा जी की, 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 बाबा
जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। कैसे आना हुआ? तुम्हारे बाबा जी से मिलना है। बाबा जी अभी बहुत बिजी हैं, अगले हफ्ते आना अपॉइंटमेंट लेकर। अरे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, थाने लेके जाना है उनको। जुबान संभाल के, हमारे गुरुजी के खिलाफ अगर कुछ भी कहा ना तो कहाँ ट्रांसफर होगी पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े लोग आते हैं उनकी चढ़ों की धूल लेने। ये जो लोग देख रहे हो ना, ये बाबा जी के भक्त हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो ये परवाह नहीं करेंगे, समझे? बाबा जी की जय, 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 बाबा जी की जय। ये आश्रम और बाबा की छवि को धूमिल करने की चाल है। अगर उस आश्रम के बारे में किसी ने भी कुछ बोला, वो आश्रम हमारे लिए मंदिर है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाबा की हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाबा की जय। देखिए, मैं नहीं मानता, ये सब लोगों की चाल है। And you know, it's an easy way to take limelight and take publicity. ये सारे के सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। ऐसे लोग जो समाज को दूषित कर रहे हैं अपनी झूठी कहानियों से, उन्हें फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। देखिए ये सब उन लोगों का पैसे बनाने का धंधा है। आजकल तो लोग अपनी बेटियों तक का इस्तेमाल करने से नहीं रुकते। कहाँ गई हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति? यही सब तो सिखाने के लिए जोगीराम ने जगह जगह आश्रम खोले। लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। वो तो देवता स्वरूप है। छोड़ेंगे नहीं सालों को। जरूर ये ओपोजिशन की चाल है। दूसरे बाबाओं का बिजनेस ठप हो गया ना, ये सब वो लोग करवा रहे हैं। तो आप लोग क्यों क्रोधित हैं? वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कीजिए, आनंदित रहिए, आनंदित रहिए। गीता की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। आज गीता अपनी कंप्लेन वापस लेने आई है। क्या उसकी पहली कंप्लेन में सच्चाई नहीं थी? या तो वो डर गई है, या तो वो झूठ बोल रही है। बाबा जी की, बाबा जी की। आनंदित रहो, आनंदित रहो। आप केस वापस क्यों लेना चाहते हैं? अब जब हम उस बाबा के गिरबान तक पहुंच गए हैं, आप लोग पीछे हटना चाहते हैं? हमें माफ कर दीजिए सर, हम नहीं लड़ सकते उनके साथ। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। जो हमारी और हमारी बच्ची की किस्मत। बच्ची की किस्मत, बच्ची की किस्मत बनाना चाहते हैं ना आप? आइए मेरे साथ आइए, इधर। इन दोनों को देख रहे हैं? इन दोनों के बच्चे भी बाबा के आश्रम में पढ़ते थे, आपकी बच्ची की तरह। लेकिन उन्होंने एक दिन कुछ गलत होते हुए देख लिया। जब उन्होंने माँ बाप को बोलने की कोशिश की तो उन दोनों को भी मार दिया गया। और इनका मानना है कि वो काम भी बाबा ने किया था। इधर आइए, इसको देखना चाहते हैं ना आप? ये इस आदमी को देख रहे हैं? आपके बाबा का साथी है, शराब की तस्करी किया करता था उनके साथ। ये बाबा के साथ तब से है जब से बाबा वॉचमैन थे। दोनों मिलकर शराब की स्मगलिंग किया करते थे, लेकिन मौत के डर से आज तक किसी का मुंह नहीं खुला। पता है आज सब लोग यहां इकट्ठा क्यों हैं? आपकी हिम्मत देखकर। और आप लोग अपनी रिपोर्ट वापस लेना चाहते हैं? इस पर साइन कर देना। इसके बाद हमसे उम्मीद मत रखना। सर, मैं अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लेना चाहती। इन सबको बाहर निकालो यहां से। और देखो बाबा कहाँ है? ओए, मीटिंग खत्म, चलो। कहाँ है तेरे बाबा? तेरे बाबा कहाँ पर है? अरे बाबा कहीं भी हो, पकड़ साले को, लेके जाओ। पकड़ इसको भी। कहाँ है बाबा? देखो देखो कहाँ है बाबा? पकड़ इसको। चल चलो, निकलो बाहर यहाँ से। चल हटो यहाँ से, निकलो। पकड़ इसको भी। देखो बाबा कहाँ पर है, ढूंढो चारों तरफ। चलो निकलो यहाँ से बाहर। पकड़ इसको, पकड़ इसको भी। देख कहाँ है बाबा? कहाँ है तेरे बाबा जोगीराम? हाँ? इंस्पेक्टर, ये संत की कुटिया है, किसी स्मगलर का अड्डा नहीं। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। सुधर जा, समझा ना? उसमें से तेरा कोई अपना नहीं था ना, इसलिए तुझे कोई दुख नहीं हुआ है। जाके देख उस बच्ची को जिसकी मासूमियत उससे छिन गई है।
उसकी जगह तेरी बहन या बेटी भी हो सकती थी। बाबा जोगीराम को कई लड़कियों का यौन शोषण करने और उनके घर वालों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। बाबा के सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया और इस बाबा के कई आश्रम बंद कर दिए गए। हम धोखा हमेशा अपने अज्ञान और अशिक्षा की वजह से पाते हैं और इसी बात का फायदा इस तरह के बाबा उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी आध्यात्मिक गुरु फरेब और पाखंड का चोला ओढ़े हुए हैं। बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो धर्म की राह पर चलते हुए हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और हम ऐसे संतों का नमन करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्म और इंसानियत की भलाई में लगा दिया। लेकिन सभी बाबा ऐसे नहीं होते। बहुत से पाखंडी अपने फरेब, गुनाह और धोखेबाजी के लिए आध्यात्म का चोला ओढ़ लेते हैं और हमें ऐसे ही बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन कैसे? ऐसे लोगों को हम दुष्कर्म करने से तभी रोक सकते हैं जब हम इनकी असलियत को पहचानें। खुद पर विश्वास रखिए, धर्म के मर्म और कर्म को खुद समझने की कोशिश कीजिए। आध्यात्म और आस्था बाबा जोगीराम जैसे लोगों की जागीर नहीं है जिसके लिए अपने आप को उनके आगे समर्पित कर दिया जाए। ऐसे बाबाओं को शह मिलती है हमारी नजर पर पड़े पर्दे और हमारे अंधविश्वास की वजह से, जिसकी बदौलत हम एक अदना से इंसान को भगवान समझ बैठते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में धर्म की पूरी व्याख्या है, उन्हें पढ़िए, अपने धर्म को खुद करीब से जानिए और जिस दिन आप ये ज्ञान खुद ब खुद हासिल कर लेंगे उस दिन आपको किसी बाबा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सच्चे संतों और पाखंडियों के बीच फर्क करना भी आप खुद ही सीख जाएंगे। इसीलिए सावधान रहिए कि फिर से गीता जैसी कोई लड़की किसी बाबा की हवस की शिकार ना हो। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान